एक दिन उस आदमी को अपनी बहू के बिस्तर पर जानवर का एक टुकड़ा बाल मिला। उसे तुरंत शक हुआ कि शायद उसकी बहू सच में गांव वालों की कहानियों में बताए गए लोमड़ी की आत्मा जैसी है। दरअसल कुछ समय पहले जब वह अपने मूर्ख बेटे को शिकार के लिए पहाड़ ले गया था, उन्होंने जंगल में एक सुंदर लड़की देखी। लड़की ने खुद का नाम नौवीं बहन बताया और कुछ नहीं, आदमी ने लड़की को घर ले जाकर अपने मूर्ख बेटे की पत्नी बना दिया। गाँव वाले यह सब देखकर हैरान थे। उन्होंने कहा, इतनी सुंदर लड़की कैसे इतनी मूर्ख जाति के घर में आकर शादी कर सकती है। जब लड़की उनके सामने से गुजरी तो उन्हें उसकी गंध में लोमड़ी जैसी खुशबू महसूस हुई। एक जिज्ञासु गाँव वाले ने आदमी से पूछा, तुम्हारी बहू आई थी ना, मुझे लोमड़ी की खुशबू आई। आदमी को अचानक याद आया कि लड़की कुत्तों से डरती थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद गांव के कुत्ते बहुत भयानक हैं। गांव वालों ने कहा कि कुत्ते पवित्र यांग होते हैं और बुरी चीजों के खिलाफ होते हैं। उन्होंने चेताया कि यह लड़की असली नहीं है और उसे सावधान रहना चाहिए। गांव वाले ने सलाह दी कि घर के मुर्गियों पर ध्यान दे, क्योंकि लोमड़ियों का पसंदीदा भोजन मुर्गी होता है। और सच में रात को आदमी ने देखा कि सारे मुर्गी गायब हो गए थे। वह घबराया और अगले दिन बदला लेने की योजना बनाने लगा। लड़की ने घर लौटकर डर के मारे अपने बेटे की स्थिति देखी। वह इतनी कोमल थी कि किसी को चोट पहुंचाना उसकी फितरत में नहीं था। आदमी ने सोचा कि वह निश्चित रूप से लोमड़ी नहीं हो सकती। अगले दिन जिज्ञासु गांव वाले फिर से आए और मुर्गी चोरी की घटना सुनकर अपनी राय और ज्यादा पक्की कर दी। आदमी ने उन्हें हल्का समझा और सोचा कि यह सब ज्यादा अलार्मिस्टिक है। गांव वाले ने बताया कि लोमड़ी केवल पूर्णिमा की रात में अपनी शक्ति बढ़ा सकती है। उस रात का सबसे अधिक यिन ऊर्जा वाला समय होता है जब लड़की अपने बेटे के साथ पूजा करके अपने सबसे अच्छे पोषण का चयन करती है। उन्होंने 2 तांबे के सिक्के निकालकर गणना की और पाया कि 3 दिन बाद वही रात होगी। इसका मतलब था कि लड़की निश्चित रूप से 3 दिन बाद पूजा करेगी और विवाह के लिए कई लोगों को बुलाएगी। गांव वालों ने चेतावनी दी कि अगर वह सहमत नहीं हुआ तो पूरी परिवार तबाह हो सकता है। आदमी डर गया और लड़की और उसके बेटे की शादी के लिए 3 दिन बाद की अनुमति दे दी। लड़की ने थोड़ा समय और मांगा और एक मजबूत भरोसेमंद दिन तय किया। उसने विशेष रूप से एक बिचौली भी रख लिया, जिससे आदमी और अधिक चकित रह गया। 3 दिन बाद विवाह हुआ। सुबह लड़की बिचौली के साथ घर आई, लेकिन शाम तक आदमी का डर बढ़ता गया। उसने शादी को और कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव रखा। लड़की ने सीधे जवाब न देकर उसे धीरे धीरे समझाने के लिए एक प्याला शराब दी। आदमी ने आधा प्याला पी लिया, लेकिन अगले ही पल पिता और पुत्र बेहोश हो गए। लड़की ने बिचौली को देखते हुए एक अजीब मुस्कान दी। जब आदमी होश में आया तो गांव के युवक ने बताया कि वह 2 दिन से बेड पर पड़ा था। आज वही दिन था जब लड़की और उसका बेटा पूजा करने वाले थे। आदमी जल्दी से यार्ड की तरफ भागा, लेकिन देखा कि गांव के युवक घर पर परेशानी पैदा कर रहे थे। उसे याद आया कि गांव वालों ने कहा था, तुम्हारा पूरा परिवार उसका पोषण है। अगर परिवार को उजागर किया गया तो कुछ भी बचेगा नहीं। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।